बेसिक जिंदगी की चीजों पर फोकस करें, अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। दुनिया को हिला गया था, कोई भरोसा नहीं है। इन्फ्लेशन पे जरूर ध्यान दें। ज्यादा खर्च से बचने के लिए आपकी इनकम और आपकी सेविंग इस तरह से होनी चाहिए ताकि यूर एबल टू एटलीस्ट मैच और बीट दें। हो सके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएं। कभी भी ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टोज में पैसा लगाने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आज की जनरेशन और हस्टलर्स क्विक पैसा कमाना जानते हैं। एंड इफ यू वांट टू रिटायर अर्ली, दोस्तों मेरे अजीजों, 2025 हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है। सिर्फ 4 दिन रह गए हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड दिस वीडियो विल थ्रो लाइट ऑन फाइनेंशियल टिप्स फॉर 2025। ये आपकी आंखें खोल देगा, आपको समझाएगा कैसे अगर आप पैसे की सही प्लानिंग करके चलेंगे, आप फाइनेंसेस को अपने सही मैनेज करेंगे, यू विल नेवर बी इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। कोई स्ट्रेस नहीं होगा आपको पैसे को लेकर अगर आप जिन बातों को मैंने बताने की कोशिश करी उस पर अमल करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एज राइटली सेड, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी का होता है सामना। इन्वेस्ट करो वाइजली और अपने फ्यूचर को बना लो खुद का सपना। डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, एज राइटली सेड बाय सर वॉरेन बफेट। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। सही में चाहे जिंदगी के बर्थ से लेके पूरी लाइफ से के एंड में, जिंदगी की डेथ तक, हर मोड़ पे हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और हम इस पैसे को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लें। 2025 के लिए मैंने कुछ आसान शब्दों में, आसान रोजमर्रा की भाषा में फाइनेंशियल टिप्स देने की कोशिश करी है आप लोग को। आप जिस पे अमल करिए तो आपकी लाइफ बहुत आसान और खुशहाल हो जाएगी। फाइनेंशियल टिप्स फॉर 2025 में सबसे जरूरी पॉइंट है नंबर 1, अपना इमरजेंसी फंड बनाए। कोविड जैसा टाइम जो 2021-22 में आया था वो पूरी दुनिया को हिला गया था। एग्रीड 100 साल में ऐसी बीमारी आती है, लेकिन उसके लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। एटलीस्ट 6 महीने का आपके पास लिक्विड कैश बैंक में होना चाहिए टू मीट एनी अनफॉर्सीन सर्कमस्टांस। कोई भी इमरजेंसी आ जाए उसके लिए आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए। नंबर 2, बचत पर ध्यान दें। हाई यील्ड सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाएं। एफडीज हो, आरडीज हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, जो मार्केट या इन्फ्लेशन को हल्का सा बीट कर सके। नंबर 3, इन्फ्लेशन पे जरूर ध्यान दें। आपकी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है। ज़्यादा खर्च से बचने के लिए, इम्पल्सिव एक्सपेंसेस से बचने की कोशिश करें। बेसिक ज़िंदगी की चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल आज आप मार्केट में 40 रुपये लेके गए और आलू 20 रुपये किलो है तो आप 2 किलो आलू ले आएंगे। बट कल ऑल ऑफ अ सडन आलू की शॉर्टेज हो गई, आलू के प्राइस 40 रुपये किलो हो गए, तो वही 40 रुपये में सिर्फ आप 1 किलो आलू खरीद कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्फ्लेशन पर जरूर ध्यान दें। आपकी इनकम और आपकी सेविंग इस तरह से होनी चाहिए ताकि यूर एबल टू एटलीस्ट मैच और बीट द इन्फ्लेशन। नंबर 4, इन्वेस्ट करना शुरू करें। जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, चाहे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करें, क्रिप्टोज है। आजकल बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स आ गए हैं, बट जल्दी इन्वेस्ट करें। हो सके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना एट अर्ली एज शुरू कर दें। कर्ज से बचने की कोशिश करें। मैं अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियो में बता चुका हूँ। ऑलवेज गो इन फॉर गुड लोन्स। जो मकान के लिए आप बोरो कर रहे हैं या एजुकेशन लोन कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड लोन। कभी भी ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टोज में पैसा लगाने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बोरो नहीं करें, दैट इज आर बैड लोन्स। कोशिश करें अगेन कि हाई इंटरेस्ट लोन्स ना लें। जो पर्सनल लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के लोन होते हैं, वो बहुत महंगे हो जाते हैं। 20 से 40% उस पर आप इंटरेस्ट पे कर देते हो। तो उससे अच्छा गो इन फॉर हाउसिंग लोन्स या उसको टॉप अप कराइए, वो 8 से 10% में आपको मिल जाते हैं। नंबर 6, रिटायरमेंट के लिए प्लान करिए। आज की जनरेशन और हस्टलर्स क्विक पैसा कमाना जानते हैं। एंड इफ यू वांट टू रिटायर अर्ली, आप पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स में जरूर पैसा लगाएं। नेशनल पेंशन स्कीम्स में पैसा लगाएं ताकि आप जितनी जल्दी इन पैसेज में टर्म इंश्योरेंस ले अपनी लाइफ के लिए, जितनी कम उम्र में आप लेंगे उतना कम प्रीमियम होगा आपका। खुद पर इन्वेस्ट करें। नंबर 7, यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, अपना स्किल डेवलप करें, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज़ योर सेल्फ डेवलपमेंट, योर स्किल डेवलपमेंट विच पेज यू इन द लॉन्ग रन। चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग की स्किल सीखें, आज के ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग, डाटा कोडिंग, फाइनेंस, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, बहुत सारी साइट्स हैं जिनको आप लर्न करके यू कैन प्लान एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। जितना आप खुद पे इन्वेस्ट करेंगे उतना आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी फाइनेंशियली। नंबर 8, टैक्स के बारे में सोच समझ कर काम करें।
टैक्स सेविंग, ELSS सेविंग स्कीम जो म्यूचुअल फंड की होती हैं, टैक्स प्लानिंग करें, जिसको वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाते हैं। तो अगर आप खुद से ही प्लानिंग करना शुरू कर देंगे एट अर्ली एज, टैक्स सेव करेंगे, टैक्स प्लान करेंगे, एज आई सेड मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। नंबर 9, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका पैसा आता जाएगा तो बड़े शहरों के पास जैसे दिल्ली के पास गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, ये ऐसे शहर बहुत डेवलप हो गए हैं। तो इन सब में भी आप इन्वेस्ट करिए ताकि आपकी पैसिव इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम भी बनती चली जाए। नंबर 10, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। आज की जनरेशन इज टेक सेवी, वेरी वेरी टेक सेवी। द जेन जी और द मिलेनियल्स एज आई कॉल देम आर वेरी टेक सेवी जनरेशन। चाहे वो इंस्टा पे हो, यूट्यूब पे हो, एक्स पे हो, तो इन सब की इससे भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। आप जो है जितना टेक का यूज़ करेंगे उतना आप लाइफ में तरक्की करेंगे। नंबर 11, क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स को समझकर इन्वेस्ट करें। आज की जनरेशन इज टू मच इन्वेस्टमेंट इनटू क्रिप्टो करेंसीज। क्विक रिटर्न्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स के लिए है, बट सोच समझ के क्रिप्टो में, बिकॉज एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है इन एसेट्स में। अगर आपको पैसा कमाना है तो कब एंटर कर रहे हैं, कब एग्जिट कर रहे हैं, उसको ध्यान के देकर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज यू लूज आउट ऑन बिग। नंबर 12, एस्टेट प्लानिंग करें। एक ट्रस्ट बनाए अपने फ्यूचर के लिए। अगर कुछ हो जाए तो अपने एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होना जरूरी है। जैसे पिछले ज़माने में लोग विल बना के जाते थे फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो इस तरह से एस्टेट प्लानिंग जरूर करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने फाइनेंशियल गोल्स को रेगुलरली चेक करते रहें, उनको रीबैलेंस करते रहें। अपने पोर्टफोलियो को जैसे रीबैलेंस करते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स पे जाएं, उनको स्टडी करें हर साल, 2 साल, 3 साल के बाद। जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें चेंज होती जाएं, उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी रीबैलेंस करते जाएं। मुझे उम्मीद है ये टिप्स आपके लिए मददगार साबित होंगी, आपके आने वाली ज़िंदगी को बदल देंगी। और as I said, time is money, wasting time is wasting money. Like and subscribe to my YouTube channel Capital Buddy. घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, and follow me on Instagram also.